नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर आज पार्टी के सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब पीएम मोदी बैठक के लिए पहुंचे तो सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसदों ने मोदी जी का स्वागत है ये नारे भी लगाए। वहीं पीएम ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों को 2024 के लिए मोदी मंत्र भी दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा सांसदों से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा मैं रुक कर रही हूं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। तो कुमार गौरव, देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से जोरदार स्वागत आज संसदीय दल की इस बैठक में पीएम का किया गया है। क्या कुछ मोदी मंत्र दिया गया, क्योंकि 2023 तो जीत लिया, अब बारी 2024 की है। तो देखिए, आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो कि आज सुबह 9:30 बजे के करीब शुरू हुई थी। और जैसे ही पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देखिए कितना जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। और यहां पर पीएम स्वागत है, यही नारे हर तरफ गूंजते दिखे। ये संसदीय दल की बैठक और ज्यादा खास हो गई, क्योंकि इससे ठीक पहले आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो जीत हासिल की है, जो बहुमत हासिल किया है, उसके बाद ये स्वागत, जोरदार स्वागत किया गया। और मोदी मंत्र भी यहां पर क्या कुछ पीएम देते नजर आए हैं। सीधा ये रुख करते मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। तो कुमार गौरव, संसदीय दल की बैठक में आज क्या कुछ खास रहा, किस तरह से जोरदार स्वागत किया गया है, वो तस्वीरें तो हम देख रहे हैं पीएम मोदी की, लेकिन मोदी मंत्र क्या दिया आज प्रधानमंत्री ने, ये जानना सबसे अहम। देखिए, बिल्कुल आज जो संसदीय दल की बैठक हुई उसमें सबसे पहले 3 राज्यों में जो जीत मिली है, मोदी की गारंटी के नाम से जो जीत मिली है, यानी घोषणा पत्र जो था वो मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया गया था, उसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी गई और उनका भव्य स्वागत किया गया। सभी सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा के थे, सभी ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उसके बाद बारी प्रधानमंत्री के भाषण की आई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ये जो जीत है इसे सिर्फ मोदी की जीत यानी प्रधानमंत्री की जीत मत समझिए, ये राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं और जो टीम स्पिरिट है, पार्टी में जो एकता है, उसकी जीत है। और जाहिर तौर पे अब से चूंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो आगे के जीत का मंत्र, लोकसभा चुनाव के जीत का मंत्र प्रधानमंत्री ने ये दिया है कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं सबको देखें कि उनके कंस्टिट्यूंसी में उसकी क्या स्थिति है। कोई दिक्कत है तो अभी भी वक्त है, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। आम जनता तक तमाम राहत के कार्य पहुँचे। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसमें 10 से ज़्यादा केंद्र की योजनाएं हैं, जिसके लिए लगभग 17,000 के आसपास रथ घूम रहे हैं देश भर में। अब जब भी वो आपकी कंस्टिट्यूंसी यानी सांसदों की कंस्टिट्यूंसी में पहुंचे, आप उसके साथ रखिए, क्योंकि उस रथ का लक्ष्य केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार के साथ साथ ही जो लोग केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हो सकते थे और अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके उनको लाभ देने के लिए है। और लोकल स्तर पे सांसद से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, सांसद से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं कर सकता। लिहाजा प्रधानमंत्री ने सीधा निर्देश दिया है कि आप जाइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ के साथ समय बिताइए और अपनी कंस्टिट्यूंसी में पूरा समय उसके साथ रहिए, आम लोगों से जुड़िए। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा योजना जो लाया गया है, चूँकि उसमें सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित उसमें भी होंगे वो ओबीसी वर्ग के लोग होंगे। 18 तरह के जो कारीगर हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दीजिए अपने अपने क्षेत्रों में। एक खास बात और है, जिन क्षेत्रों में बीजेपी के लोकसभा सांसद नहीं हैं, वहाँ जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ के साथ वो चलेंगे और आम लोगों को जो लाभार्थी बन सकते हैं उनको अपने साथ जोड़ेंगे। देखिए, बीजेपी की जीत का जो इधर सिलसिला है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि तमाम जातीय गणित के अलावा 20% के आसपास जो लाभार्थी वर्ग उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। जैसे जो सबसे बड़ी योजना की बात कर ले तो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो हर व्यक्ति के हिसाब से राशन मिल रहा है, वो अगले 5 साल तक चलेगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की थी। ये सबसे बड़ी योजना है और उससे लगता है कि
केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं, चूंकि जितनी भी योजना आई है सब किसी न किसी सेगमेंट को फोकस करके, जो गरीब लोग हैं उनको फोकस करके बनाया गया है, तो वो जुड़े हैं बीजेपी के साथ, यानी तमाम जातियों के साथ। एक लाभार्थी भी जाति की तरह एक बड़ा वोट बैंक बना है बीजेपी का, और अब जो वक्त है उसमें तमाम लाभार्थियों के साथ रिकनेक्ट करके, उनसे जुड़ के, जो बन सकते हैं लाभार्थी, जो नहीं बने हैं उनको बनवा कर, उस लाभार्थी वर्ग जो बीजेपी के साथ है उसके साथ उनको जोड़कर 50% से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में वोट का जो टारगेट है उसको पूरा करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है। और तमाम सांसदों से कहा है कि अब वक्त नहीं है, ज़मीन पर जाइए, केंद्र की तमाम योजनाओं को देखिए, और टीम स्पिरिट की ये जीत है 3 राज्यों की, आगे भी टीम स्पिरिट को मेंटेन रखिए और एक साथ मिलकर चुनावों में, राज्यों में जीत के लिए काम कीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। उन्होंने जो लगातार बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, कई नेता कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मेरी जीत नहीं है, कार्यकर्ताओं की जीत है, राज्य की जनता का जीत है। और एक आंकड़ा उन्होंने दिया है कि राज्यों में सरकार रिपीट होने का जो परसेंटेज है वो बीजेपी का 58% है, यानी इस बार अगर बीजेपी की सरकार है, अगली बार कांग्रेस की आ जाती है तो उस परसेंटेज में कमी आती है, लेकिन बीजेपी 58% राज्यों में सरकार रिपीट करती है, जबकि कांग्रेस के राज्य में सरकार रिपीट होने का जो परसेंटेज है वो मात्र 18% है, 40% वो बीजेपी से नीचे है। तो इसी स्पिरिट के साथ जमीन पे काम कीजिए और लोकसभा में हैट्रिक लगाने के लिए जमीन पर उतरिए और काम कीजिए। जी बिल्कुल, तो पूरा कैलकुलेटिव अंदाज में इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए खासतौर से 2024 के लिए मोदी मंत्र आज दिया गया है बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।